हेलो बच्चों, तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12 मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी का चैप्टर फंक्शन और आज ये हमारा तीसरा क्लास है। इस क्लास में बच्चों हम एक्सरसाइज 2.2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रूफ करना है आपको 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बच्चों हमें ये प्रूफ करना है 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, देखिए ये तो अपने सिंपल फॉर्म में है, हम इसे लेकर के मतलब राइट हैंड साइड लेकर के लेफ्ट हैंड साइड को ले आएंगे। ठीक है, देखिए राइट हैंड साइड RHS लेते हैं। क्या है बच्चों? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब देखिए बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, इसका भी कुछ रूल होता है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाए हैं। सबसे पहले आप जाकर के उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो को देखने के बाद बच्चों आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में जितने भी तरह के सब्स्टिट्यूशन होते हैं उन सारे सब्स्टिट्यूशन को बताया गया है। तो सबसे पहले आप जाकर के बच्चों एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, तो आपको बच्चों हम उस वीडियो में बताए हैं कि जब भी 3x माइनस 4x क्यूब रहता है तो पुट किया जाता है x इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम यहाँ पर पुट करेंगे x इक्वल टू साइन थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा। ठीक, और जब देखिए x का वैल्यू साइन थीटा होगा तो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा? देयरफॉर थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x। वैल्यू पुट कर देते हैं तो साइन इनवर्स, देखिए x का वैल्यू साइन थीटा तो 3 साइन थीटा माइनस 4x का वैल्यू साइन थीटा तो ये हो जाएगा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन इनवर्स, देखिए बच्चों 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा एक फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट दिए हैं बच्चों हम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन का वीडियो में, एक बार जाकर के उससे आप निश्चित रूप से देखिए। तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा। ठीक है, अब जैसा बच्चों को पहले बता चुके थे कि साइन इनवर्स साइन कैंसिल होता है तो ये कितना बचेगा? 3 थीटा। ठीक है, 3 थीटा। और लास्ट में क्या करेंगे बच्चों? थीटा का वैल्यू पुट करेंगे। थीटा का वैल्यू कितना है? साइन इनवर्स x, तो 3 साइन इनवर्स x। ठीक है, और यही मेरा क्या है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू LHS। हो गया प्रूव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। कहता है प्रूफ करना है 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। यहाँ भी सेम बच्चों हम RHS को लेके बढ़ेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को लेके आएंगे। ठीक है, देखिए RHS क्या है? cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, यहाँ भी देखिए बच्चों इसका भी नियम दिए थे, 4x क्यूब माइनस 3x जब भी रहता है तो हम पुट करते हैं x इक्वल टू कॉस थीटा। कहाँ मिलेगा आपको? तो इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन के वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पुट करेंगे x इक्वल टू कॉस थीटा, तो देयरफॉर थीटा कितना हो जाएगा? कॉस इनवर्स x। अब इसका वैल्यू हम पुट करते हैं तो कॉस इनवर्स 4x का वैल्यू कितना है? कॉस थीटा, तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3x का वैल्यू कितना है? कॉस थीटा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? कॉस इनवर्स, देखिए 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है कॉस 3 थीटा। अब देखिए बच्चों कॉस इनवर्स कॉस हट जाएगा, बचेगा कितना? 3 थीटा। लास्ट में थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, थीटा कितना है? कॉस इनवर्स x। ये हो गया इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। प्रूफ हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। कहता है राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये क्वेश्चन को, ठीक है, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखिए तो इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन वाले वीडियो में हम बताए थे बच्चों कि जब भी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता है तो वहाँ पर हम बताए थे कि जब भी आपको अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है
तो हम पुट करते हैं x इक्वल टू a tan थीटा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चों a के बदला 1 है, अगर हम a को 1 रखेंगे तो ये वाला आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू a को 1 मान लेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा। इसी में अगर हम a का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या पुट करना पड़ेगा, x इक्वल टू a का वैल्यू 1 होगा तो tan थीटा। तो इस चीज के लिए हमें x इक्वल टू tan थीटा रखना पड़ता है। ठीक है, रखेंगे, देखिए पुट करेंगे x इक्वल टू tan थीटा, तो इससे थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x। वैल्यू पुट करना है तो यहाँ पर होगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x का वैल्यू क्या है tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय में x का वैल्यू क्या है tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, देखिए थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, tan इनवर्स 1, देखिए बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा का, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय में tan थीटा। ठीक है, फिर देखिए tan इनवर्स, अब देखिए ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, बचेगा कितना sec थीटा माइनस 1 बाय में कितना होगा tan थीटा। ठीक, फिर बच्चों यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं इसे। अगला देखिए नेक्स्ट tan इनवर्स से, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो sec का वैल्यू होता है 1 बाय कॉस, तो 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1, और tan का होता है बच्चों साइन बाय कॉस। ठीक है, सबको ले आते हैं साइन कॉस के फॉर्म में, साइन बाय कॉस। अब इसका यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा tan इनवर्स, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, और पहले से क्या है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो देखिए कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा tan इनवर्स कितना बचा बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं बच्चों हम सारे इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन वाले वीडियो में दिए हुए हैं। ठीक है, आप जाके पहले वो देख सकते हैं। तो यहां से हो जाएगा, देखिए 2 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा बच्चों tan इनवर्स यहां से ऊपर रहेगा साइन थीटा बाय 2 और नीचे रहेगा कॉस थीटा बाय 2, तो साइन थीटा बाय 2 और बाय में बचेगा कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, दोनों का एंगल सेम है, एंगल सेम होने पर साइन बाय कॉस बन जाता है tan, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स साइन बाय कॉस tan थीटा बाय 2। और आपको मालूम है बच्चों tan इनवर्स tan हट जाता है, तो जब ये दोनों हट जाएगा तो क्या बचेगा थीटा बाय 2। लास्ट में जाके थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, थीटा का वैल्यू क्या है tan इनवर्स x, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x। तो ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट। ठीक है, अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा रहा है कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स को लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, देखिए तो tan इनवर्स, तो जैसा कि पहले बताए हैं बच्चों 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना बचेगा tan इनवर्स अंडर रूट साइन बाय कॉस, देखिए एंगल सेम है तो साइन बाय कॉस tan हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाय 2। अब चूंकि स्क्वायर रूट कैंसिल होता है तो ये दोनों कैंसिल होकर बचेगा tan इनवर्स tan x बाय 2, और फिर tan इनवर्स tan हट जाएगा, क्या बचेगा x बाय 2। यही होगा बच्चों इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखिए tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स, हमें इसे लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, देखिए तो tan इनवर्स
इसका भी रूल बताए थे बच्चों हम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन वाले वीडियो में कि इसको किस तरह से सिंप्लीफाई किया जाता है। तो यहाँ पर बताए थे बच्चों कि जब भी कॉस साइन के फॉर्म में रहता है तो हर एक टर्म को सबसे पहले हम कॉस एक्स से डिवाइड करते हैं। तो हर एक टर्म को कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे तो कॉस बाय कॉस 1 हो जाएगा, साइन बाय कॉस 10 हो जाएगा, और बाय में कॉस बाय कॉस 1 हो जाएगा और साइन बाय कॉस 10 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 10x, ये हो जाएगा 1 प्लस 10x। ठीक है, tan इनवर्स, और ये बच्चों फॉर्मूला होता है tan पाई बाय 4, 1 को लिखते हैं पाई बाय 4, माइनस रहेगा ऊपर में तो माइनस देंगे और ये x होगा। तो ये फॉर्मूला होता है tan पाई बाय 4 माइनस x का। ठीक है, अगर आप tan पाई बाय 4 माइनस x को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको इतना ही आएगा, जब भी उसको हम एक्सपेंड करेंगे। तो अब यहाँ से देखिए बच्चों, tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा पाई बाय 4 माइनस x, और यही होगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, आते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि tan इनवर्स x बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, देखिए तो हम बताए थे बच्चों आपको कि जब भी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहता है तो पुट करते हैं x इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, और सबसे पहले हम इसे थीटा निकालते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बाई ए कितना हो जाएगा, साइन थीटा। तो जब साइन थीटा x बाई ए है तो थीटा कितना होगा, साइन इनवर्स x बाई ए। ठीक, अब हम इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ से कितना होगा, tan इनवर्स x का वैल्यू कितना है, a साइन थीटा बाय में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x का वैल्यू है a साइन थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो a का स्क्वायर होगा और साइन थीटा का स्क्वायर होगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए tan इनवर्स ये कितना हो गया, a साइन थीटा, और यहाँ से बच्चों नीचे में a स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा तो a स्क्वायर कॉमन कितना बचेगा, यहाँ से 1 माइनस ये कॉमन क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अगला देखिए, तो tan इनवर्स ये है बच्चों a साइन थीटा, और यहां से देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर में से एक ए बाहर निकल जाएगा, रूट है तो, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट होगा कॉस स्क्वायर थीटा। एक ए को हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, tan इनवर्स ये हो गया साइन थीटा, और रूट कॉस स्क्वायर में से एक कॉस बाहर निकल जाएगा तो साइन थीटा बाई क्या बचेगा, कॉस थीटा। और हम जानते हैं बच्चों कि जब भी एंगल सेम होगा साइन बाय कॉस 10 हो जाता है, तो tan इनवर्स साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना होगा, tan थीटा। अब ये tan इनवर्स 10 हट जाएगा, क्या बचेगा, थीटा, तो इससे ये बचेगा थीटा, और लास्ट में हम थीटा का वैल्यू पुट करेंगे। थीटा का वैल्यू कितना है, साइन इनवर्स x बाय ए, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बाय ए। यही आ गया अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, अगला आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू अपन ए क्यू माइनस 3ax स्क्वायर को लाना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम आपको इसका रूल दिए थे कि जब भी tan इनवर्स, ठीक है, जब भी आपको 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर रहता है तो पुट करते हैं हम x इक्वल टू tan थीटा। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे बच्चों कि इसको लाने का इस फॉर्म में, जब भी 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर मिलता है तो हम पुट करते हैं x इक्वल टू tan थीटा। तो सबसे पहले हम इसको कोशिश करेंगे इस फॉर्म में लाने का। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, 1 होना चाहिए, तो ये वाला टर्म 1 होना चाहिए, तो सबसे पहले हम इस टर्म को 1 करेंगे। ठीक है, तो 1 कैसे करेंगे, तो हमें हर एक टर्म को एक क्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसको अगर 1 बनाना हो तो इसे हम एक क्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम सिर्फ इसे तो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, हमको जो भी काम करना पड़ेगा वो हर एक टर्म के साथ करना पड़ेगा। तो इसमें हम हर एक टर्म को एक क्यू से डिवाइड करेंगे। सबसे पहला तो tan इनवर्स, यहाँ देखिए 3a स्क्वायर एक्स, इसको डिवाइड करेंगे a का क्यूब से, माइनस एक्स क्यूब बाय
इसको भी डिवाइड करेंगे a का क्यूब से, यहाँ पर a का क्यूब बाय a का क्यूब, तो ये तो कट के बन जाएगा 1 माइनस 3ax² बाय में a का क्यूब। तो सबसे पहला काम क्या किए, हर एक टर्म को डिवाइड कर दिए a का क्यूब से। ठीक है, अगला देखिए tan इनवर्स, यहाँ पर है 3। अब देखिए बच्चों a का क्यूब है a², दो तो कैंसिल होगा, बचेगा x बाई a, 3x बाई a माइनस यहाँ पर x³ बाई a³ है, तो कह सकते हैं इसको x बाई a का होल का क्यूब, और बाई में यहाँ तो कैंसिल होकर 1 बच जाएगा -3। यहाँ देखिए बच्चों एक कट जाएगा, तो यहाँ से 2a बचेगा, x² बाई a² हम बोल सकते हैं x बाई a का क्या हो गया होल स्क्वायर, x बाई a का हो गया होल स्क्वायर। तो अब जरा इसको अगर हम इससे कंपेयर करें तो क्या मिलेगा, 3x के बदला x बाई a है, माइनस x के बदला x बाई a का क्यूब है, 1 - 3 यहाँ भी है, x के बदला x बाई a का स्क्वायर है। मतलब ये इसी फॉर्म में है बच्चों, खाली x के बदला x बाई a है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x पुट ना करके x बाई a इक्वल टू पुट करेंगे tan थीटा। ठीक है, तो देखिए पुट करेंगे x बाई a इक्वल टू tan थीटा। अब यहाँ से थीटा निकालते हैं, तो थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x बाई a। ठीक है, tan इनवर्स x बाई a। ठीक, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ देखिए बच्चों tan इनवर्स, तो x बाई a इक्वल टू क्या मान लिए हैं, tan थीटा, तो हो गया 3 tan थीटा, तो ये हो गया 3 tan थीटा, माइनस x बाई a को tan ली है तो जगह tan क्यूब थीटा, tan क्यूब थीटा बाई में 1 - 3 x बाई a को ली है tan थीटा, तो होगा tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। और आप याद कीजिए बच्चों कि ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का। तो ये बन जाएगा tan 3 थीटा, tan 3 थीटा, ये दोनों हट जाएगा बच्चों, क्या बचेगा 3 थीटा। लास्ट में हम क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, थीटा का वैल्यू कितना है, tan इनवर्स x बाई a, तो ये हो गया 3 tan इनवर्स x बाई a, और यही अपने आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसका हमें वैल्यू को निकालना है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, tan इनवर्स ये है 2 cos, फिर 2 sin इनवर्स। सबसे पहले बच्चों हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, किस तरह करेंगे, तो देखिए ये जो हाफ है इसके पहले sin इनवर्स है, तो इसको हम चेंज करेंगे साइन में, तो हाफ क्या होता है sin 30 का मतलब पाई बाय 6, तो ये हाफ को लिखेंगे sin पाई बाय 6। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों tan इनवर्स 2 cos रहेगा 2, अब sin इनवर्स sin हट जाता है तो क्या बचेगा पाई बाय 6, तो 2 पाई बाय 6। अब देखिए 2 से कैंसिल होगा तो ये बचेगा पाई बाय 3। अब tan इनवर्स 2 cos कितना हो गया बच्चों पाई बाय 3। ठीक, तो tan इनवर्स 2 cos पाई बाय 3 का मतलब cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, 2 कैंसिल। ठीक है, कितना बचेगा बच्चों tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को कन्वर्ट करेंगे tan में, क्योंकि इसके पहले tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स 1 होता है tan 45 डिग्री, 45 का मतलब पाई बाय 4, और जैसा कि आपको मालूम है कि tan इनवर्स tan हट जाता है, क्या बचेगा पाई बाय 4, पाई बाय 4, तो ये हो गया आपका बच्चों इसका। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, इसका वैल्यू इतना हो गया आपका। नेक्स्ट है बच्चों हमको वैल्यू फाइंड करना है tan 1/2 sin इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखिए बच्चों इस क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करके भी बना सकते हैं, या हम इसको x और y का वैल्यू को पुट करके भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करके बनाते हैं। तो देखिए tan 1/2
इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चों 2 tan इनवर्स x। देखिएगा हम आपको बताए थे कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये होता है। इसी तरह से इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा बच्चों 2 tan इनवर्स y। 2 tan इनवर्स y, 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला ये होता है कॉस में। ठीक है, अब tan 1/2, इन दोनों से 2 कॉमन निकल जाएगा तो ये बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, अब देखिए बच्चों 2 और 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ से tan और ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। और जैसा कि आपको मालूम है tan इनवर्स tan हट जाता है तो ये क्या बचेगा x प्लस वाई बाय में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इसका वैल्यू। ये तो हम बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करके बना दिए। अगर आप चाहते हैं कि x और y का वैल्यू को पुट करके बनाएं, ठीक है, तो भी आप बना सकते हैं। देखिए इसका सेकंड मेथड। तो इस पार्ट के लिए बच्चों हम सबसे पहले मानेंगे x इक्वल टू tan थीटा, और इस पार्ट वाले के लिए हम मान लेंगे y इक्वल टू tan अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां से थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स x, यहां से अल्फा कितना हो जाएगा tan इनवर्स y। ठीक है, अब देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा tan 1/2 साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या है tan थीटा, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह से इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो cos इनवर्स 1 माइनस y का वैल्यू कितना है tan अल्फा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय में y 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब देखिए बच्चों tan 1/2 साइन इनवर्स, अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, और cos इनवर्स इसका फॉर्मूला होता है tan 2 अल्फा, तो ये बन जाएगा और इसका फॉर्मूला होता है cos 2 अल्फा, तो ये बन जाएगा cos 2 अल्फा। ठीक है, तो नेक्स्ट है बच्चों tan 1/2, यहां से देखिए बच्चों साइन इनवर्स साइन कैंसिल होगा तो बचेगा 2 थीटा, और यहां से बचेगा इधरों हट जाएगा तो बचेगा 2 अल्फा। यहां से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो tan 1/2, 2 कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, अब हम थीटा और अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे तो ये दोनों कैंसिल होगा, तो यहां से बच्चों x इक्वल टू tan थीटा पुट करेंगे तो थीटा इक्वल टू होगा tan इनवर्स x, तो tan थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x और अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स y। ठीक है, अब फिर बच्चों हम इसका फॉर्मूला सेट करेंगे तो ये होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बाय में 1 माइनस एक्स वाई, और जैसा आपको मालूम है ये दोनों हट जाता है तो क्या बचेगा फाइनली आपको x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो आप चाहें तो इस तरह से x को tan थीटा और y को tan अल्फा मान करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि हमें इसका वैल्यू को निकालना है। ठीक है, देखिए साइन इनवर्स साइन 2π/3। देखिए बच्चों आपको लग रहा होगा कि साइन इनवर्स साइन हटा देंगे आंसर आएगा 2π/3, लेकिन वो ये जो आंसर 2π/3 है ये आपका रॉन्ग आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम बताए थे बच्चों कि साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स का जो आंसर आना चाहिए वो उसके रेंज में आना चाहिए, और साइन इनवर्स का रेंज है -π/2 टू π/2, लेकिन ये जो है बच्चों ये जो है साइन इनवर्स का जो रेंज होता है -π/2 टू क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2, तो ये वाला वैल्यू बच्चों इस इंटरवल में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। अगर ये वैल्यू इस इंटरवल में बिलोंग्स करता तो आपका ये आंसर हो जाता, तो हम सिंपल बोल देते हैं कि दोनों कैंसिल हो गया और ये आपका आंसर आ गया। लेकिन सिंस अगर हम इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो इस इंटरवल में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो हम डायरेक्ट इसको कैंसिल नहीं कर पाएंगे और ये आंसर नहीं बोल पाएंगे।
तो अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले हमें इस चीज को सिंप्लीफाई करके, ठीक है, एंगल को लाना पड़ेगा इस इंटरवल के अंदर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे बच्चों, साइन यहाँ पर 2 पाई है, हम इसे लिखेंगे इस तरह से 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई होता है। और ये जो बाय में 3 है ये दोनों पर लगा देंगे सेपरेट करके, तो बाई 3 ये कट जाएगा बच्चों 3 तो यहाँ पर बचेगा साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाय 3, ठीक है। अब देखिए बच्चों साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो यहाँ से बचेगा साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही रहता है, तो ये साइन पाई बाय 3 बचेगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों अगर हम इन दोनों को हटा दें तो पाई बाय 3 बचेगा, पाई बाय 3 जो है बिलोंग्स कर रहा है इस इंटरवल में, इसलिए अब हम यहाँ पर इसको हटा सकते हैं। तो इन दोनों को जैसे हटाएंगे हम तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाय 3 जो कि बिलोंग्स कर रहा है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में, तो मेरा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है बच्चों सेम टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है कि tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4 का वैल्यू को निकालना है। देखिए बच्चों यहाँ पर भी अगर हम इन दोनों को हटाते हैं तो ये जो वैल्यू आएगा वो 3 पाई बाय 4 आएगा, लेकिन क्या ये वैल्यू पॉसिबल है? तो हम क्या बोले थे कि आगे में tan इनवर्स है तो इसका जो एंगल आना चाहिए वो इसके रेंज में आना चाहिए। tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि ये जो tan इनवर्स का जो वैल्यू आना चाहिए वो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में आना चाहिए, मतलब माइनस 90 से प्लस 90 आना चाहिए, लेकिन ये पाई बाय 4 होता है 45 इंटू 3 135 हो गया, तो ये इसमें बिलोंग्स नहीं कर रहा है। तो सिंस ये जो है वैल्यू 3 पाई बाय 4 इस इंटरवल में बिलोंग्स नहीं कर रहा है जो कि इसका रेंज है, तो हम बोल सकते हैं कि ये इसका वैल्यू 3 पाई बाय 4 नहीं हो सकता है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, तब हम सबसे पहले इस चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे और ये जो एंगल है उसको हम इस इंटरवल में लाएंगे, ठीक है। देखिए बच्चों tan इनवर्स tan, फिर से बच्चों हम क्या करेंगे, जो 3 पाई है नीचे में 4 है तो हम इसे लिखेंगे 4 पाई माइनस पाई, और जो बाई में 4 है इसमें दोनों को डिवाइड कर देंगे 4 से, ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स tan बचेगा, 4 कैंसिल होगा, बचेगा पाई माइनस पाई बाय 4। अब देखिए बच्चों ये हो गया tan 180 माइनस थीटा, तो tan 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, ठीक है। तो ये कितना होगा tan इनवर्स, तो tan 180 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस tan पाई बाय 4, ठीक है। और जैसा बताया है बच्चों कि tan इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस tan इनवर्स एक्स, तो ये माइनस बाहर निकल जाएगा, तो ये होगा माइनस tan इनवर्स tan पाई बाय 4, ठीक है। और ये tan इनवर्स tan अगर हटा देंगे बच्चों तो ये बचेगा माइनस पाई बाय 4। ये जो माइनस पाई बाय 4 है, ये जो माइनस पाई बाय 4 है वो इस इंटरवल में बिलोंग्स कर रहा है। सिंस ये जो वैल्यू है बच्चों वो बिलोंग्स कर रहा है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में, इसलिए हमारा ये आंसर पॉसिबल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों tan साइन इनवर्स 3 बाय 5 प्लस कॉट इनवर्स 3 बाय 2 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों इसका वैल्यू को निकालना है, तो देखिए हम क्या करेंगे, आगे में 10 है तो हम इसे भी 10 में कन्वर्ट कर लेंगे और इसको भी 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। देखिए 10, तो इसको 10 में किस तरह कन्वर्ट करेंगे बच्चों, तो हम बताए थे आपको कि हम किसी भी एक इन्वर्स फंक्शन को दूसरे इन्वर्स फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो पहला वीडियो है उसमें हम इस चीज़ को बताए हुए हैं किस तरह से करते हैं। तो साइन इन्वर्स के बाद, साइन के बाद क्या होता है p बाई एच, तो हम इस कोई एक एंगल को सिलेक्ट कर लेंगे, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा ये 3 और 90 का अपोजिट हो जाएगा हाइपोटेनियस 5, तो बेस को कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये 3 है ये 5 है, बाई पाइथागोरस से बेस कितना हो जाएगा 4। तो अगर हमें इसे कन्वर्ट करना हो 10 में तो tan इनवर्स करेंगे, और 10 के बाद क्या होता है p बाई b होता है, तो p को लेंगे 3 और b को लेंगे 4, तो इसके इक्विवेलेंट ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह बच्चों अगर हम एक कॉट इनवर्स है हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो कॉट के बाद होता है b बाई p, बट tan के बाद होता है p बाई b, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2 बाई 3, ठीक।
अब देखिए बच्चों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये फॉर्मूला में बैठ जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 2/3 बाई में 1 माइनस एक्स बाय 3/4 इंटू 2/3। ठीक, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो tan इनवर्स, ठीक है, देखिए कितना होगा, एलसीएम लेंगे 12, तो ये 12 एलसीएम, ये हो जाएगा 9 प्लस 8, नीचे भी बच्चों 12 एलसीएम होगा, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 6/12। यहाँ से बच्चों हम 12 कैंसिल कर सकते हैं, तो कितना बचेगा, tan इनवर्स, और यहाँ पर कितना बचेगा, 8 और 9 17 बाय, यहाँ पर 12 में गया 6। अब देखिए बच्चों tan इनवर्स कैंसिल होगा, तो बचेगा 17/6, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, cos इनवर्स cos 7π/6 का वैल्यू को निकालना है। देखिए बच्चों यहाँ पर भी अगर हम चाहेंगे कि cos इनवर्स cos को हटा दें, इसका वैल्यू 7π/6 कर दें, बट ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्यों, cos इनवर्स का जो वैल्यू आना चाहिए वो अपने रेंज में आना चाहिए। cos इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 to पाई होता है, 0 to 180 डिग्री होता है, लेकिन क्या ये वैल्यू इसमें बिलोंग्स कर रहा है, तो पाई 180/6 30 इंटू 7 210 हो गया, जो 180 से ज़्यादा हो गया। तो सिंस ये वैल्यू इसमें बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो हम दिस इक्वल टू दिस नहीं बोल सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें इस चीज़ को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये एंगल को इसके रेंज के अंदर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए cos इनवर्स cos 7π/6 को कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 6π प्लस पाई, बाई में 6 है, तो 6 को दोनों में डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ देखिए बच्चों 6 से 6 कैंसिल हो गया, बचेगा cos इनवर्स cos, ये होगा पाई प्लस पाई/6। ठीक है, अब देखिए cos 180 प्लस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो cos इनवर्स, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस cos थीटा मतलब पाई/6। ठीक है, अब देखिए बच्चों cos इनवर्स माइनस एक्स फॉर्मूला दिए थे, पाई माइनस cos इनवर्स x, तो ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स, इसको मानेंगे x, cos इनवर्स माइनस x पाई माइनस cos इनवर्स x, ये रहेगा कितना होगा cos पाई/6। अब देखिए बच्चों यहाँ से हम इन दोनों को अब हटा सकते हैं, कितना बचेगा, पाई माइनस पाई/6, एलसीएम लेंगे तो 6π माइनस पाई, ये हो जाएगा 5π/6। ये जो वैल्यू है बच्चों वो बिलोंग्स कर रहा है 0 से पाई में, क्यों बिलोंग्स कर रहा है, 180/6 30 इंटू 5 150 होगा, जो 0 और 180 के बीच में है, तो ये वैल्यू जो है इसमें बिलोंग्स करेगा, मतलब इस आंसर को हम बोल सकते हैं कि इसका आंसर ये वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि sin π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ इज इक्वल टू कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसे, तो sin π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस बाहर निकल जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए बच्चों sin π/3 प्लस साइन इनवर्स, इस हाफ को चेंज करेंगे साइन में, तो हाफ होता है साइन π/6 साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाता है, हट जाता है, तो यहाँ से साइन ये बचेगा π/3 प्लस π/6। ठीक, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन, एलसीएम लेंगे 6, तो ये हो जाएगा 2π प्लस पाई। ठीक है, तो ये बचेगा बच्चों साइन 3π/6 मतलब साइन π/2, तो साइन π/2 होगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों डी नंबर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू, इसमें कौन सा वैल्यू होगा। तो देखिए tan इनवर्स √3 का वैल्यू होता है tan में tan 60 डिग्री π/3, और आपको मालूम है बच्चों कॉट इनवर्स माइनस एक्स होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, तो ये माइनस तो रहने देंगे, इसका वैल्यू अगर यहाँ से माइनस को हटाएंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। ठीक है,
ये दोनों हट जाएगा बच्चों, बचेगा π/3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस। और कॉट को अगर चाहेंगे टेन में चेंज करना है तो टेन इनवर्स ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3। ठीक है। अब देखिए बच्चों π/3 माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स, इसका वैल्यू को अगर निकालना है आपको तो इसको चेंज करना पड़ेगा टेन में, तो ये होता है टेन 30 डिग्री मतलब π/6। अब ये दोनों कैंसिल होगा बच्चों, तो बचेगा π/3 माइनस पाई प्लस π/6। अब इन सारे का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो 6 होगा, तो 6 एलसीएम होगा तो ये हो बचेगा 2 पाई, 6 एलसीएम ये बचेगा 2 पाई माइनस 6 पाई प्लस पाई। ठीक है, तो यहां से कितना होगा बच्चों 2 पाई प्लस पाई, 3 पाई में गया 6 पाई तो माइनस 3 पाई, तो माइनस 3 पाई/6, 3 से कैंसिल करेंगे तो बचेगा माइनस π/2। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ बच्चों एक्सरसाइज 2.2 का मेरा ये चैप्टर आज समाप्त हुआ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।